चलिए आज जो पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सूत्र होता है साइन थीटा दूसरा, कोस थीटा तीसरा, टैन थीटा चौथा, कोट थीटा और पाँचवा जो होता है कोसेक थीटा और छठा सेक थीटा। इसी पे सूत्र बनता है। तो यहाँ देखिए सूत्र याद करने के लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जैसे कि लक, अक, ला। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा साइन, यहाँ देखिए साइन कोस और टैन, फिर कोसेक सेक और कोट। हम इसी से सूत्र देखेंगे अनुपात वाली सूत्र। जैसे साइन है, साइन का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन का बात करें तो इधर से जाएंगे, ये ऊपर वाले 1 नंबर ये 2 नंबर। यहाँ देखिए ये इधर से जाएगा ठीक ना, इधर से जाएगा फिर ये इधर से वापस हो जाएगा, वापस होने के बाद ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। कहने का अर्थ साइन थीटा का अगर बात करें तो लंब बटे कर्ण, लंब मना लंब, कर्ण मना कर्ण, ठीक। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा होगा। चलिए उसी तरह फिर कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर इसी तरह आ जाइए टैन में, तो टैन का क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आ मतलब आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर कोट पे आइएगा, कोट हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, मतलब कोट जो कहता है इधर, अब इधर आने लगा तो मतलब उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए सेक हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के इधर से क और क मना कर्ण और अ का अर्थ आधार। फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ कोसेक आइएगा, कोसेक थीटा बराबर जो हो जाएगा क ल, मतलब क मना कर्ण और अ का अर्थ क ल का अर्थ लंब। चलिए इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना तो याद हो गया। अब इसी पे और सूत्र निकलेगा, इन दोनों का गुणनफल जब भी होता है एक होता है, या ये हम ये कह सकते हैं ये इनका व्युत्क्रम है और ये जो है इनका व्युत्क्रम है। मतलब साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम का अर्थ होता है 1/, ठीक ना। चलिए उसी तरह अगर इसी से हम निकालेंगे कि इसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर
हम कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, उधर 1 है, साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा यानी कि हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला जो है, अब आ जाते हैं कोस पे। दूसरा जो है आ जाते हैं हम कोस पे। कोस जो होता है सेक का व्युत्क्रम होता है, 1/सेक थीटा। ओके, अगर हम यह कहेंगे कि कोस थीटा सेक थीटा को इधर लाएंगे, गुना हो जाएगा, तब सेक थीटा तो उधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए इसी से हम सेक थीटा अगर कहेंगे कि हम सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा, तो यहाँ देखिए कोस को उधर भेज दीजिए, सिर्फ सेक को रखना है ना, कोस को उधर भेज दीजिए, यानी कि 1/कोस थीटा हो जाएगा, 1/कोस थीटा हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगली प्रश्न की अगली तरफ बढ़ते हैं। अगली में क्या है, टैन है। चलिए तीसरा क्या है, चलिए हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा टैन थीटा। टैन थीटा जो है कोट थीटा का व्युत्क्रम है, यानी कि 1/कोट थीटा। चलिए अगर इसको हम इधर ला लेते हैं, यानी कि टैन थीटा इंटू कोट थीटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर हम कोट थीटा का बात करें, सिर्फ कोट थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, टैन थीटा को उधर भेज देंगे तो 1/टैन थीटा। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि कोट थीटा जो है टैन थीटा का व्युत्क्रम है और टैन थीटा जो है कोट थीटा का व्युत्क्रम है। इतना याद रख लीजिए, सब कुछ याद रह जाएगा। चलिए अब प्रश्न को याद करने के लिए 2 चीज़ याद रखिएगा। एक टैन थीटा को, यानी कि दो चीज़ यही याद करना है कि एक साइन थीटा और एक कोस थीटा। यानी कि कोई भी हो, टैन में हो या कोट में हो या सेक में हो या कोसेक में हो, सबको हम इसके रूप में लाएंगे, यानी कि साइन या कोस में लाएंगे। साइन और कोस जो है सबसे सस्ता होता है और सबसे हल्का होता है। हल्का मतलब सरल करने का एक रास्ता ये है, आसान तरीका है सरल करने का, ठीक ना। ये दोनों, एक ये और एक ये। चलिए एक पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये भी जान लीजिए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। कह रहा है कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो वर्गों के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए कहने का अर्थ, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी, ये हो गया कर्ण हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार हो गया ना। चलिए ए सी को हम क्या बोलेंगे, ए सी को कर्ण बोलेंगे, ए बी को लंब बोलेंगे, बी सी को आधार बोलेंगे। चलिए अगर हम इसी में ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, ए सी स्क्वायर है ना जो बाहर में रहे उसी से अगर भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर से अगर भाग देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ ए सी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं ना, नीचे अगर ए सी स्क्वायर लिख देंगे तो दोनों कट जाएगा, मतलब बच जाएगा क्या, 1 बचेगा। तो इधर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें भी ए सी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ देखिएगा ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर,
ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र कहता है, सूत्र भी जान लीजिए, x पर पावर m बटे y पर पावर m बराबर हम लिख सकते हैं x बटे y पर पावर m। ओके, चलिए यहाँ पे प्लस एक बार बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ऐसे क्यों किए, इसको हम ऐसे होल लिख सकते हैं, फिर वही रूल। चलिए ऐसे क्यों किए, क्योंकि आप फिर इसका एलसीएम लीजिए, ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर, फिर बचेगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस उसी तरह बी सी स्क्वायर बचेगा, फिर वही आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और ए सी को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। लंब बटे कर्ण जो होता है, उधर देख लीजिएगा पहले जो हम लिखाए थे लक अक ला में, यहाँ साइन था, यहाँ कोस था, यहाँ टैन था, फिर कोसेक था, सेक था, और यहाँ कोट था ना। तो यहाँ लंब बटे कर्ण, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण जो है लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण जो है साइन का है, साइन बोल सकते हैं उसको हम, या साइन सिर्फ बोल सकते हैं। चलिए इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अगर इसका थीटा हो, कौन थीटा हो ये। चलिए बी सी क्या है, आधार, और ए सी क्या है, कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये देखिए आधार बटे कर्ण किसका आ जाएगा, कोस का हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना निकल गया, 1, एक सूत्र तो निकल गया ना। चलिए एक तो याद हो गया। अगली प्रश्न लिखते हैं, अगला देखते हैं क्या करेंगे इसी में। अब देखना क्या करेंगे हम इसी में, अगर हम ए बी को इधर ले लेते हैं तो ए सी स्क्वायर घटा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या, बी सी स्क्वायर। जो बाहर में रहे, अकेला जो रहे उसमें भाग दे दीजिए आप, यानी कि बी सी स्क्वायर से दोनों ओर क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने पर तो क्या हो जाता है, भाग देने पर एक ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर घटा ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आ गया। यहाँ देखिए, अगर हम दोनों में बी सी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, जिस तरह उधर किए हैं, तो अगर यहाँ पे भाग दिए, पहले ये इधर लेगा, ये फिर इधर लेगा, मतलब कहने का अर्थ ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए सी को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और बी सी को आधार बोलेंगे। कर्ण बटे आधार, यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब उल्टा जा रहे हैं, यानी कि सेक का हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा घटा ए बी का मतलब लंब, और बी सी का अर्थ आधार। लंब बटे आधार किधर जा रहे हैं, लंब बटे आधार, ये 10 में जा रहे हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये दूसरा निकल गया, याद रख लीजिए, कॉपी में ठीक से लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। अब पहले तो ए बी को लिए थे इधर ना, अब बी सी को ही इधर ले लीजिए, यानी कि ए सी स्क्वायर घटा बी सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर। फिर क्या कीजिए, अकेला देखिए क्या बचा, ए बी स्क्वायर बचा, तो ए बी स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। ए बी स्क्वायर से अगर भाग देते हैं, से भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बचेगा घटा फिर बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ए सी बटे ए सी को हम कर्ण बोलेंगे, और ए बी को हम लंब। कर्ण बटे लंब
कर्ण बटे लंब, उल्टा जा रहे हैं मतलब कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो घटाओ। ए बी सी आधार है और ए बी क्या है, लंब है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ देखिए आधार बटे लंब किसका है, कोट का ना, तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा बोलेंगे बराबर हुआ। ये मेरा तीसरा सूत्र निकल चुका है। बस यही 3 को याद रखिए, सब फटाफट बनते जाएगा।